हम स्टडी कर रहे हैं नाउन लाइक फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज के टॉपिक और इस सिलसिले में ये हमारी 6th वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो हमारा इन्फिनेटिव है या इन्फिनेटिव फ्रेज है ये एक नाउन के तौर पर फंक्शन परफॉर्म करता है जब ये एज ए यूनिट जो है ये गवर्न होता है बाय अ प्रीपोजिशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नए लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूँ। बस हम बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, दी इन्फिनेटिव को। काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसको समझने के लिए हमने इसकी एक ख़ास तरतीब बनाई है। तो अगर आप इस टॉपिक को ठीक तरह से समझना चाहते हैं तो फिर आपको उस तरतीब को समझना बहुत ज़रूरी है। उसे मैं रिपीट नहीं करूँगा। इसी टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर डिटेल में मैंने बता दिया गया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो वहाँ से आप जाके पहले उसको समझ लें और फिर जो है आप टॉपिक की तरफ बढ़ें। जी, तो अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारा इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो किस तरह से नाउन के तौर पर फंक्शन करता है। तो उसके लिए हमने ये बताया हुआ है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कि 6 इसकी जो है सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें ये नाउन के तौर पर बिहेव करता है। और यहाँ अभी हमारी 5th सिचुएशन जा रही है जिसमें हम देखेंगे कि जब जो हमारा इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज इसको कोई प्रेपोजिशन गवर्न करती है तो ये नाउन के तौर पर यूज होता है। उसकी वजह यह है कि प्रेपोजिशन हमेशा किसी न किसी नाउन को ही गवर्न करती है। जी, तो however in such a situation the preposition is emitted before the to of the infinitive। अच्छा, अब ये जो preposition है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि preposition जब गवर्न कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये नाउन है, लेकिन होता ये है कि उस preposition को हम रिमूव भी कर देते हैं। यानी आपका इन्फिनेटिव यूज हुआ है preposition के बाद तो उस preposition को हम रिमूव कर देंगे और बाद जगह पे रिमूव नहीं भी कर सकते। इन दोनों सिचुएशंस को हमने देखना है। पहली सिचुएशन ये है कि हम प्रेपोजिशन को रिमूव कर देंगे टू से पहले। वो तब करेंगे जब जो आपका प्रेपोजिशन है उससे पहले वाला जो है वर्ड वो आपका एडजेक्टिव है, तो फिर हम उस प्रेपोजिशन को रिमूव कर देंगे। जैसे वी आर हैप्पी एट टू सी योर प्रोग्रेस। बेसिकली हैप्पी के साथ एट आता है प्रपोजिशन, लेकिन हैप्पी चूंकि एडजेक्टिव है वी के लिए, लिहाजा यहाँ पे हमने एट को रिमूव कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपको जहन में रहे कि एट हमने खत्म कर दिया है। नॉर्मली हैप्पी के साथ जो है जब आप किसी चीज पर खुश होते हैं तो उसके लिए आप हैप्पी एट लगाते हैं, लेकिन वी आर हैप्पी टू सी योर प्रोग्रेस, ये आपका टू सी योर प्रोग्रेस जो है ये रोल प्ले कर रहा है आपका किस चीज का, ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि इसे प्रेपोजिशन गवर्न कर रहा है, लेकिन उस प्रेपोजिशन को हमने यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ। तो इन चीजों को आपने समझना है। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। तो बेसिकली किसी चीज के बारे में अफसोस करना, जब आपने किसी को तंग किया है या कोई आपने उसको हर्ट किया तो सॉरी अबाउट लगाते हैं। तो यहाँ पे अब सॉरी अबाउट जो ये अंडरस्टूड है, लिखा हुआ नहीं है, इम्प्लाइड है। तो अब यहाँ पे सॉरी अबाउट है और अबाउट चूंकि प्रपोजिशन है तो इसको जनाब ये आपका गवर्न कर रहा है टू डिस्टर्ब यू को, तो लिहाजा ये आपका क्या है, ये नाउन के तौर पे फंक्शन कर रहा है। और ये जहन में रखना है कि हमने अबाउट को खत्म कर दिया है, तो यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन को ओमिट कर दिया। वी आर वेरी एंशियस, फॉर आता है तो फॉर हमने रिमूव कर दिया। आगे हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज है टू गेट द ट्रेन इन टाइम। अच्छा, अब हमने देखना है कि कहाँ पे हम प्रेपोजिशन को रिमूव नहीं करेंगे। But it must be kept in mind that if a preposition is preceded by a verb rather than adjective, it must be expressed। यहाँ पे जो आपका preposition है, यानी ये at से पहले happy है, about से पहले sorry है, far से पहले anxious है, तो ये सारे adjective words हैं। तो फिर आप इसको रिमूव करेंगे, लेकिन ये verb के बाद आ रहा है, preposition verb के बाद आ रहा है, तो फिर आप preposition को लिखेंगे। जैसे कि to be pleased at this occasion is out of logic। अब यहाँ पे at है, क्यों लगाया, क्योंकि please यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के तौर पर फंक्शन कर रहा है। इसी तरह आई कुडंट प्रिवेल अपॉन हर टू कन्विंस हर फॉर द जॉब। अब अपॉन यहाँ पे प्रपोजिशन आ गया, क्यों, क्योंकि अपॉन से पहले एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे वर्ब है, तो इसलिए हम रिटेन करेंगे प्रपोजिशन को, यानी हम उसे ओमिट नहीं करेंगे, उसको रखेंगे। इसी तरह वी रिलाई अप ऑन यू टू बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पे हमने ऑन लगा दिया है, ठीक है। उसकी वजह ये कि ऑन से पहले जो है अब रिलाई आ रहा है। वैसे रिलाई अप होता है, लेकिन चूंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि अब रिलाई अप ऑन, ये दो प्रपोजिशन को आप इकट्ठा नहीं जोड़ेंगे, इसलिए हम ये आपको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली लिखा हुआ नहीं है हमने आपको, लेकिन ये आपके मीनिंग दे रहा है। यहाँ पे भी आप जो है वो अंडरस्टूड है। वी रिलाई ऑन यू टू बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पे चूंकि प्रपोजिशन ऑन से पहले वर्ब है, इसलिए हमने ऑन को खत्म नहीं किया, और ये ऑन जो है ये आपके
गवर्न कर रहा है इसको इन्फिनेटिव को, तो लिहाजा यहाँ पे आपका जो इन्फिनेटिव है ये एक नाउन के तौर पर फंक्शन कर रहा है।